हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का पार्ट 4। ओके, और हम लोगों ने इस पे डिस्कस करना है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, ये हमने पार्ट 3 में इसमें वॉकमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट डिस्कस किया था और इस पार्ट में हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसकी जितनी भी वीडियोस अब तक डिस्कस हो चुकी हैं 1 बाय 1 डिटेल में, उनकी जो प्लेलिस्ट है, टॉपिक्स जो है, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं मीनिंग की बात करूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, देखो इसका मीनिंग समझते हैं। और फ्लक्चुएशन, आपको मीनिंग, फ्लक्चुएशन क्या होता है? वैल्यू में उतार चढ़ाव आना, फ्लक्चुएट होना वैल्यू का। देखो, इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट कॉस्ट। आपको पता है इन्वेस्टमेंट को हमने जो रिकॉर्ड किया है वो बुक्स ऑफ द फर्म में क्या किया? एट कॉस्ट पे। हाउएवर, जो इसकी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, वो इक्वल भी हो सकती है, लोअर कम भी हो सकती है और हायर भी हो सकती है। ठीक है, बुक वैल्यू से, ये चीज़ ध्यान रखना। जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू, सॉरी मार्केट वैल्यू है, वो बुक वैल्यू से इक्वल भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। किसके लिए? आउट ऑफ प्रॉफिट्स बनाते हैं, ये तो पता ही है, टू मीट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर मार्केट वैल्यू हो हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वो कम हो गई है तो उसको मीट आउट करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। और जब, जैसा कि जो हमारा मेन टॉपिक है कि अगर चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो जो अकाउंटिंग है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो कैसे कैसे की जाती है वो आप सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि अगर हमारी मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो बुक वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, क्या है? अगर मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो बुक वैल्यू के इक्वल है तो क्या होगा? तो जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो मेन टॉपिक है हमारा। तो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में ये आपको बताया हुआ है। जब करंट अकाउंट में तब जब आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स रखते हैं। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में तब जब आप फ्लक्चुएटिंग, तो मैंने ये डिटेल में फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस है आपको करवाया हुआ है, तो आप वो प्लेलिस्ट में वीडियो चेक कर लेना। ठीक है, क्या होगा? अब देखो, रिजर्व को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो, उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन बुक वैल्यू। अभी हमारा क्या था? इक्वल था, मतलब मार्केट वैल्यू इक्वल है बुक वैल्यू के। अगर ऐसा हो कि जो हमारी मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कम हो जाए बुक वैल्यू से, तो इस केस में हम डिपेंड करेगा कि कितनी कम है, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिक्रीज, कितना अमाउंट कम है। और इसमें तीन पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। क्या? कि जो फॉल है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में वो लेस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। देखो, आप लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बना रहे हैं कि मार्केट वैल्यू अगर इन्वेस्टमेंट की कम हो जाती है तो उसको मीट आउट करने के लिए। तो अब इसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ है। जो मार्केट वैल्यू हुई है कम, वो लेस देन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो क्या होगा? जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन वैल्यू, जितना फॉल हुआ है वैल्यू में उतना अमाउंट तो ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा, क्या? आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। बाकी का जो है बचा हुआ पार्ट वो क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 का बनाया था। ठीक है, और जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस है, यानी कि मार्केट वैल्यू जो है बुक वैल्यू से 10,000 कम है, तो देखो 50,000 में से 10,000 तो आप इन्वेस्टमेंट में डाल दोगे। ठीक है, बाकी का 40,000 जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये तो होगी फर्स्ट पॉसिबिलिटी।
सेकंड है जो आपके इन्वेस्टमेंट में फॉल हुआ है वैल्यू में, वो इक्वल है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। जैसा कि मान लो आपने रिजर्व 50,000 का बनाया था और आपका जो फॉल हुआ है मार्केट वैल्यू में वो भी 50,000 का है, तो सारा का सारा जो फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट है दैट विल बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। को कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, देखिए the amount of investment fluctuation reserve is transferred to investment account and no amount is distributed among the partner। कोई भी अमाउंट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि इक्वल फॉल हुआ है ना। उसके बाद थर्ड केस ये आ जाता है हमारा कि फॉल जो हुआ है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में वो ज़्यादा है हमारे रिज़र्व से। यानी कि मान लो हमने रिज़र्व तो 50,000 का बनाया था बट जो फॉल हो गया वो 70,000 का हो गया मार्केट वैल्यू में, तो अभी 20,000 ज़्यादा फॉल हो गया ना। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप ये देखेंगे कि जैसे 50,000 तो आपका रिज़र्व था, अब आपका 20,000 फॉल जो हुआ है ना वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हो जाएगा क्योंकि एक टाइप का लॉस है, ये डेबिट में चला जाएगा आपके रिवैल्यूएशन के, तो इन्वेस्टमेंट में 70,000 चले जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अलॉन्ग विद बैलेंस अमाउंट ऑफ फॉल इन द वैल्यू इज ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और जितना अमाउंट है एक्सेस ऑफ फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि 20,000 था वो डेबिटेड कर दिया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में जाएगा उनके ओल्ड रेशो में, जैसा कि मैंने आपको याद होगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में भी बताई थी ये चीज़। ठीक है, जब कॉम्पनसेशन हमारा रिजर्व से ज़्यादा हो जाता है तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अगर एक बार अच्छे से समझ लेते हैं ना आप इन चीज़ों को तो आप किसी भी टाइप का अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ हायर देन बुक वैल्यू। अगर जो हमारी मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो ज़्यादा हो जाती है बुक वैल्यू से, तो इस सिचुएशन में क्या होगा। देखो अभी तक हमने केस किया कि मार्केट वैल्यू इक्वल है बुक वैल्यू के, फिर हमने केस किया एक केस स्टडी किया जिसमें मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, फॉल हो जाता है उसकी वैल्यू में, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ पड़ी। अब एक और जो मेन केस है वो ये है कि जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो ज़्यादा है बुक वैल्यू से। तो देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज़ कर लीजिए, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका पार्टनर्स में जितना भी है। बाकी जो डिफरेंस है ना, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और बुक वैल्यू कम है, जो डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा क्योंकि ये एक टाइप का प्रॉफिट है। ठीक है, तो देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो भी अमाउंट है वो ओल्ड रेशो में चला जाएगा पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, अब उसमें क्या है, अब यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पे क्या है, आपका एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा हाई मार्केट और बुक वैल्यू का डिफरेंस है, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। और रिवैल्यूएशन का जो ये प्रॉफिट है वो ओल्ड रेशो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। सो देखिए क्वेश्चन है आपको, ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 4:3:2। ए बी और सी का रेशो आपको दिया गया है 4:3:2। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट्स और लॉसेस को 2:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया है यहाँ पे। ठीक है, कब से, 1 अप्रैल 2020 से। तो 31 मार्च 2020 की आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बताया हुआ है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है आपको 18,000 दिया गया है। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट दिखाई गई है आपकी यहाँ पे 2 लाख। ठीक है, तो अब हम डिफरेंट केसेस में देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका। फर्स्ट है कि व्हेन देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन। जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 जो है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशो में। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 टू ए बी सी, क्या है इनका रेशो 4:3:2। उसमें हम क्या कर दिया, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब सेकंड केस देखिए कि व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 2 लाख। अब देखो ये 2 लाख है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है,
तो हम क्या करेंगे, जब मैंने आपको बताया था अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की सेम है एज पर द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा का पूरा 18,000 चला जाएगा हमारा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 4:3:2 था। तो सेम एंट्री हो गई ना 1 वाली, तभी ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000, अब आपने ये देखना है कि जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 1,91,000 हो गई है, अब ये बुक वैल्यू से कम हो गई है। और जब बुक वैल्यू से कम हो जाती है तो 3 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। हम ये देखते हैं कि जो बुक वैल्यू से कम हुई है तो क्या इक्वल कम हुई है फ्लक्चुएशन रिजर्व के, या ज़्यादा या कम। तो देखो 9,000 कम है, 9,000 कम हुई है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए 18,000 है, 9,000 कम हुई है तो 9,000 इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। बाकी का जो 9,000 है वो, जो बाकी का 9,000 है वो 4:3:2 रेशियो में जो है ए, बी और सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट केस है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ ₹2,18,000। अब यहाँ पे जो है मार्केट वैल्यू 2,18,000 है, जो कि इससे ज़्यादा है बुक वैल्यू से। 18,000 यहाँ पर जो है ज़्यादा है। तो इस केस में जो है केस नंबर 4 में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो तो पूरा का पूरा 18,000 जो है वो तो चला जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और अब यहाँ पे जो 18,000 ज़्यादा है ये हमारा एक टाइप का प्रॉफिट हो गया, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो वो मैंने आपको बताया था वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, ठीक है। और 18,000 जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है हमारा वो चला जाएगा पार्टनर्स के अंडर, ठीक है, उनके क्रेडिट हो जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। सॉरी 4:3:2 रेशियो में। उसके बाद जो लास्ट केस है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 1,73,000। अब यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कम है, कितनी कम है, 1,73,000 है और वो 2 लाख है, तो 27,000 कम है मार्केट वैल्यू। और जबकि रिजर्व हमारे पास सिर्फ 18,000 का है, तो फॉल जो है मार्केट वैल्यू में वो ज़्यादा है रिजर्व से। तो इसमें अब रिवैल्यूएशन का लॉस हो जाएगा, जैसा कि आपको बताया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000, अब 9,000 डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन में क्योंकि यहाँ लॉस है। तो बाकी ये सारा मिला के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला गया और जो रिवैल्यूएशन का लॉस है 9,000 वो 4:3:2 ऑल रेशियो में पार्टनर्स के डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यही, अब इसमें क्या हुआ कि आपके जो 5 केसेस हैं इससे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट जो है आपको अच्छे से पता चल जाएगा। फिर भी किसी चीज़ में किसी केस में आपको डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। और पहले वाली वीडियोस ज़रूर देखनी है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।